सबसे पहले हम अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करेंगे। सामने एक दर्पण जैसे रखा हुआ है, उसमें अपने आप को देखें और मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखें। मैं आत्मा अलग हूँ और ये देह अलग है। मस्तक से मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से डिटैच होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इस देह की दुनिया से परे यहाँ के वायुमंडल, वातावरण, वाइब्रेशंस जो आज के दिन एक चक्रव्यूह के समान सा बन गया है, इससे ऊपर उठते हुए धीरे धीरे अपने धाम, शांति धाम की तरफ जा रहे हैं। शांति धाम में जहाँ चारों तरफ दिव्य लाइट ही लाइट है, वहाँ अपने आप को शिव बाबा के सम्मुख अनुभव करें। ज्योति बिंदु शिव बाबा जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, उनसे मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मुझे आत्मा के चारों तरफ अब एक लाइट का कार्व बन चुका है, लाइट का सर्कल जो एक दिव्य कवच है। मैं आत्मा शिव बाबा से भरपूर होकर धीरे धीरे पुनः नीचे की तरफ अपने इस देह में, इस मस्तक में विराजमान होती हूँ और मेरे चारों तरफ ये लाइट का कार्व यहाँ के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से सुरक्षित रखती है। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है माया का आधुनिक चक्रव्यूह। जैसे ही हम चक्रव्यूह शब्द को सुनते हैं अथवा चक्रव्यूह शब्द हमारे जेहन में आता है तो क्या याद आता है? महाभारत में वर्णित वो युद्ध जिसमें अभिमन्यु उस युद्ध में जाता है और फिर वीर गति को प्राप्त होता है आदि आदि। ये कहानियाँ हम सभी ने सुनी हुई है। चक्रव्यूह का अर्थ क्या होता है? चक्रव्यूह एक, हाँ जी, चक्रव्यूह युद्ध भूमि में सेना को सुव्यवस्थित करने का एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सैनिकों को एक सर्कल के रूप में खड़ा किया जाता है और वो सर्कल जो होता है, उस सर्कल में खड़े हुए जो योद्धे होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो एक्चुअली स्थान बदलते रहते हैं। एक ही जगह स्थिर होकर युद्ध नहीं करते हैं, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसलिए उसे मतलब वो एक घूमता रहता है चक्र के समान जैसे वो। और चक्रव्यूह में
केवल एक ही वो सर्कल में नहीं खड़े होते हैं, बल्कि उस एक बड़े सर्कल के अंदर जो सैनिक खड़े होते हैं उसके अंदर भी एक और सर्कल होता है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल, फिर ऐसे करते करते 7 लेयर्स होते हैं चक्रव्यूह में। और उसमें एक खासियत ये होती है, जो फर्स्ट जो बाहर का जो सर्कल होता है उसमें जो सैनिक होते हैं, जो योद्धे होते हैं, और उसके बाद जो दूसरे होते हैं अंदर वाले, वो उनसे शक्तिशाली होते हैं अंदर वाले, फिर उनसे अंदर वाले और शक्तिशाली, उनसे अंदर वाले, और जो लास्ट में जो केंद्र में होते हैं वो सबसे अधिक बलवान शक्तिशाली होते हैं। और ये इसलिए अभेद्य किला के रूप में जाना जाता है। इसे कोई परास्त नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई प्रवेश कर गया फिर निकल नहीं सकता इसको, क्योंकि जब इसमें युद्ध आरंभ होता है तो शत्रु पक्ष के जो सैनिक होते हैं युद्ध करते हैं। अगर मान लीजिए कि युद्ध करते करते फर्स्ट लेयर के ऊपर जो प्रथम पंक्ति में जो खड़ी है चक्र में, उसको परास्त भी कर दिए, तो जो दूसरे जो अंदर वाले हैं वो तो मतलब कि फ्रेश हैं, थके हुए नहीं हैं, जबकि वो युद्ध करते करते थक चुके हैं, और दूसरा उनसे ये शक्तिशाली है अंदर वाले। तो इस तरह से उनसे जीतना बहुत ही असंभव होता है। दूसरा एक कि वो चक्रव्यूह में एक ये होता है कि जैसे बताया कि वो शिफ्टिंग करते हैं सैनिक, एक को युद्ध करते करते यदि किसी ने मार भी दिया तो उसके स्थान पर तुरंत दूसरा सैनिक आ जाता है, इसलिए उसके अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि कोई बहुत ही बलवान है, शक्तिशाली है, और सैनिक को फर्स्ट सर्कल के सैनिक को मार करके अंदर भी गया तो अंदर तो चला जाएगा, लेकिन उसका जो दरवाज़ा है पुनः दूसरा सैनिक आ जाएगा, वो बंद हो जाता है, तो जो उनके साथी सहयोगी होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, इसलिए वो चक्रव्यूह में जाके वो अकेला पड़ जाता है। तो इसके लिए चक्रव्यूह में जीतने के लिए बहुत ही शक्तिशाली होना, भगवान का साथ होना, ईश्वर का साथ होना, बहुत ही उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि केवल अर्जुन में था। वो गुरु द्रोण जो होते हैं केवल अर्जुन को वो नॉलेज दिए रहते हैं, बाकी और किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी नहीं दिए होते हैं। वो तो अर्जुन सभी जानते हैं कि अर्जुन अपनी पत्नी को जब चक्रव्यूह के बारे में बता रहे होते हैं तो बताया जाता है कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, तो वो सुन लिया था ऐसा, लेकिन वो भी पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं उसको रहती है, अधूरा ज्ञान होता है। इसलिए वो जब, लेकिन उसके अंदर चूँकि उमंग उत्साह रहता है, वो अपने अपने कुल की जीत के लिए जीत की भावना होती है, उमंग उत्साह रहता है, इसलिए युद्ध में जाता है, उसमें एंट्री भी करता है। 7वें लेवल तक जो बताया, चक्रव्यूह में 7 लेवल होते हैं, तो उस अंतिम लेवल तक भी पहुंचता है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो अधूरा है ना, फिर भी वहाँ पर वो मारा जाता है। तो यहाँ इसके माध्यम से हमें देखेंगे कि अर्जुन जो, केवल अर्जुन ही इसको मतलब कि कंप्लीट नॉलेज रहता है उसको। इसलिए जैसे हम बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो स्टार्टिंग में ज्ञान को अच्छी तरह समझ नहीं भी होती, लेकिन फिर भी बाबा का प्यार, बाबा की सेवाएं, उमंग उत्साह ऐसे पा कर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे हम आगे चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि ज्ञान को यथार्थ रीति से नहीं समझा तो धीरे धीरे क्या होती है, एक दिन माया उसे अपना बनाती है और फिर पुरानी दुनिया में लेके चली जाती है। दूसरा, पहला ये ज्ञान की अच्छी समझ। दूसरा बताया कि अर्जुन जो होता है, जो श्री कृष्ण का साथी होता है, अर्थात भगवान को सर्व संबंध से अपना बनाया हुआ रहता है। तो इस ज्ञान मार्ग में हमें ईश्वर को भी सर्व संबंध से बना के रखना पड़ेगा, तभी हम इस माया के चक्रव्यूह से बच पाएंगे, अन्यथा बहुत ही असंभव है इस माया से जीतना। तो इसके संदर्भ में हम कुछ एक पॉइंट को देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे संबंधों के रूप में कैसे माया का वार होता है। दूसरा, इसमें आगे चलने के लिए बहुत कदम कदम पर हमें डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए टचिंग पावर, बाबा से कैचिंग पावर। तीसरा लेंगे हम भोजन के बारे में, क्योंकि हम जब ज्ञान का चिट चैट कर रहे थे तो किसी बहन ने बताया कि आजकल लॉकडाउन में चूँकि सभी लोग मोस्टली फ्री हैं, लगभग सेवाएं कम हैं, तो बहुत से लोग
भोजन में व्यस्त, उसके रस का आनंद लेने में कहाँ साधना कहाँ है वो रह जाता है। तो भोजन को लेंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे हम नेचर ऑफ डाउट। कैसे हम एक दो पर विश्वास की कमी के कारण संशय में आते हैं, उनको डाउट करते हैं, फिर माया के चक्र में फंस जाते हैं। और उसके बाद लेंगे अनिद्रा, जो आजकल मोस्टली सभी लोगों को सारे संसार में एक अपने जाल में फंसाकर उन्हें कैसे तड़पाती है। तो इन विषयों को हम लेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं संबंधों को। हाँ जी, वो लेंगे अति निद्रा, लास्ट में लेंगे अति निद्रा। संबंधों में अक्सर हम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर से ये कहते आए हैं कि ईश्वर के लिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्वमेव माता पिता तुम्हेव बंधु सखा, तुम्हेव विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपनाने की बात होती है इसे, फिर कहाँ तक हम इसे अपनाते हैं, कहाँ न कहाँ हम इससे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा का जो वो प्यार का जो अनुभव है, जो सुख का अनुभव है, उससे हम कहाँ न कहाँ वंचित रह जाते हैं। इसलिए इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपना नहीं सकते हैं, अपनाने में कठिनाई होती है। जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं यहाँ पर, और जब यहाँ के हम नॉलेज को सुनते हैं, धारणाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं, फिर अपने लौकिक संबंधियों को बताते हैं कि, तो वो ज्ञान के आधार से वो समझ जाते हैं कि अब ये फ्यूचर में शादी करने वाला है नहीं, ये अभी ब्रह्मचारी होकर ही रहेगा ये। तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या बताते हैं? बोलते हैं कि आप बता रहे हो कि आपको स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, आप देवी देवता बनने जा रहे हो, लेकिन तो देवी देवताओं ने भी तो शादी की ना, ऐसे तर्क देते हैं। श्री कृष्ण ने भी शादी की, राम ने भी शादी की, सभी। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि शादी नहीं करनी है, इस जंजाल में नहीं जाना है? हाँ जी, पहले हम देवी देवता बन जाएंगे, फिर हमें उनको बताना होता है कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ, सतयुग में हम आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग अंत तक, इसमें जितने भी ये गृहस्थ आश्रम का जो बताया गया वो सब एक्यूरेट था, सब राइट है, कुछ भी गलत नहीं है। ये भी जो शादियाँ होती वो भी गलत नहीं है, लेकिन चूँकि अब सृष्टि का अंत समय है और परमात्मा इस धरा पर स्वयं अवतरित होकर के वो नॉलेज दे रहे हैं कि बच्चे, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, संसार अभी कांटों का जंगल हो गया है, अभी आपको पावन बनना है, फिर अपने घर जाना है। ऐसी सी बातें हमें आकर बताते हैं शिव बाबा। चूँकि संसार जो है असार हो चुका है, इसमें कोई भी सार नहीं है। सभी आत्माएं धीरे धीरे जो सतयुग में आए थे, कितनी सत्व प्रधान थी, कितनी शक्तिशाली थी, पावन थी, लेकिन अभी उनमें कोई भी शक्ति नहीं रह गई, कोई भी तंत्र इसमें नहीं बचा है। ऐसे में यदि मतलब कि बाबा का हाथ छोड़ करके यदि किसी के आकर्षण में फंस करके बाहर दुनिया में जाता है तो क्या होता है? स्टार्टिंग में प्योरिटी थोड़ी कुछ जैसे बची रहती है, ब्रह्मचर्य रहता है, तो एक दो में आकर्षण रहता है, इस वजह से वो बाहर जाने का बार बार प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही उस बंधन में बनते हैं वो, फिर जैसे ही धीरे धीरे प्योरिटी ख़त्म होती है तो उनका आकर्षण भी ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, एक दो के अवगुण देखते रहते हैं, फिर अवगुण देखते देखते फिर आजकल जो ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के, संबंधों में बिखराव, फिर या तो डाइवोर्स कर देते हैं या तो फिर वही गीत गाते हैं, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा है, ऐसे लाचारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसका मूल कारण यह है कि हम परमात्मा के वो जो संबंधों का रस है उससे कहाँ न कहाँ हम वंचित न हो जाए, तो इसको हम देखेंगे।
एक्चुअली शिव बाबा जो है वो हम सभी जानते हैं कि वो ये सृष्टि का बीज रूप है। उससे हम सभी जैसे कि झाड़ की तरह से निकले हुए टाल टालियाँ, थूर टाल टालियाँ, पत्ते इत्यादि। जब हम परमात्मा से संबंध को छोड़ करके जब हम इन दूसरों की तरफ अपना बुद्धि योग लगाते हैं तो उनमें चूँकि सभी आत्माएं खाली हो चुकी हैं, सब में सुख, अशांति, प्योरिटी, प्रेम का अभाव हो चुका है। और यदि हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं तो जैसे जैसे उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती है वैसे वैसे हम भी हिलने लगते हैं और फिर उन्हें संतुष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं जतन लगाते हैं कि वो हमसे खुश रहे, वो हमसे खुश रहें। तो इसमें जैसे जैसे वो ऊपर नीचे हिलते हैं हम भी वो टाल टालियाँ, पत्ते पत्ते जो क्या कर हमें भी हिलाते रहते हैं। इसलिए हमें क्या किस तरफ फेस करना है, मुख करना है किस तरफ? जड़ की तरफ, वो बीज की तरफ। क्योंकि वो बीज रूप है, यदि हम उससे सर्व संबंध निभाते हैं, वो प्यार का अनुभव करते हैं तो उसके थ्रू सभी को प्यार सुख शांति मिल ही जाता है। सभी से हम जुड़े हुए हैं ऑलरेडी हम। इसलिए अपना अपना जो है सारा फोकस जो है शिव बाबा के ऊपर केंद्रित ही करना है। बताया जाता है कि बाबा मुरली में बताते हैं कि बाबा शिव बाबा सभी संबंधों का क्या है? शैकरीन है। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे 5वीं या 6वीं स्टैंडर्ड में, तो उन दिनों में स्कूल में बाहर से जैसे कोई कोई जैसे जादू दिखाने के लिए आते थे, उसके माध्यम से कुछ फूल बनाना सिखाना या कुछ ज्ञान नए तरीके से ज्ञान देने का प्रयास करते थे, अलग टेक्निक बताते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक आया स्कूल में सिखाने के लिए, वो कुछ कागज़ के कलर पेपर के फूल बनाना सिखाया। फिर बाद में सभी बच्चों को इकट्ठा किया तो बोला कि आज हम लोगों ने आज मैं आप लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। सभी अभी उत्सुक हुए कि आज जादू दिखाएंगे। तो बोले कि आप लोगों के मन में जो भी ख्वाहिश है, जो भी स्वीट खाने की जो भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, मैं उसका आज मैं टेस्ट कराऊंगा। कौन कौन टेस्ट करना चाहते हैं हाथ उठाओ। कुछ बच्चों ने फिर हाथ उठाया कि हाँ। वो बोले कि हाँ, जो भी आप चाहे गुलाब जामुन का हो तो गुलाब जामुन, जलेबी का हो तो जलेबी, रसगुल्ला का हो तो रसगुल्ला, कुछ भी कहो उसका मैं टेस्ट कराऊंगा, ऐसा मेरे पास जादू है। फिर एक एक करके बुलाया बच्चों को। जैसे बच्चे आते थे उनका अंगूठा पकड़ता, बोलता कि ऐसे मुँह में अंगुली रखो, फिर जो खाना है उसको याद करो, जो चीज़ खाना है। तो रियली जो भी किसी के मन में होता था, जैसे कि हमें आज पेड़ा खाना है उस दिन, तो उसी का अनुभव होता था। कोई बोलता था मुझे गुलाब जामुन खाता है, ठीक है, अंगूठी डालो मुँह में, वो खाना है। रियल में वही अनुभव होता था उसी टेस्ट का। तो सभी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर उसने बताया सच्चाई, उसकी रियलिटी। उसने बताया कि मैंने कोई जादू नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि जब आप लोग मेरे पास आ रहे थे तो मैंने मेरे हाथ में सेक्रीन लगा रखा है और वो आपके अंगूठे में ऐसे लगा देता था। जब आप अपने अंगूठे को मुख में डालते थे तो मीठा, और वो जो सेक्रीन है, जो जनरली जो शक्कर है, गुड़ है ना, उससे 300-400 गुना ज़्यादा स्वीट है। इसलिए इतना ज़्यादा मीठा होने के कारण जो भी आप अनुभव करना चाहते थे ना, जो भी स्वीट का, वो टेस्ट होता था। ऐसे ही बाबा क्या है? सर्व संबंधों का सेक्रीन है, सुख का, शांति का, प्रेम का अपार खजाना उनके पास है। जब हम चारों तरफ से मन बुद्धि को हटा करके, जब बिल्कुल अपने मन को शांत करके और सच्चे दिल से उस पिता को याद करते हैं, जैसे कोई कमरे में एक दीपक जलता है और यदि उसमें हवा नहीं हो तो कितना स्थिर रहता है ना। कल्पना कीजिए ज़रा, कितना स्थिर, कोई भी हवा का झोंका नहीं है और एक दीपक जल रही है, उसकी लौ कितनी स्थिर रहती है। अगर ऐसे अपनी मन की स्थिति को एकदम से एकाग्र करें, फिर परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ जाएं, वहाँ जा कर के,
और उसके स्वरूप पर जो ज्योति बिंदु है बिल्कुल एकाग्र करे मन को। और उस समय कोई भी इच्छाएं कामनाएं नहीं। वैसे मोस्टली शिव बाबा को याद करते हैं तो कोई न कोई सेवा के उद्देश्य से, कोई न कोई कमी कमजोरी को हटाने के उद्देश्य से, कोई विघ्न को हटाने के उद्देश्य से। लेकिन कभी कभी हमें इस रूप में भी बैठना है। किस लिए? क्योंकि वो हमारा पिता है, निस्वार्थ भाव से। जैसे हम कोई अपने लौकिक में माता पिता के पास बैठते हैं, जो फीलिंग आती है कि ये हमारा अपना है, क्या ऐसी फीलिंग बाबा के साथ आती है? कि नहीं तो क्या बहुत हम डिस्टेंस समझते हैं कि वो भगवान है और हम उनके बच्चे हैं। वो फीलिंग, वो क्लोज, वो समीपता का अनुभव, जाकर के उनके पास बैठना कि हाँ ये मेरा है इसलिए मैं बैठ रहा हूँ, वो मेरा है। और उनके स्वरूप पर जब स्थिर होते हैं, बिल्कुल एकाग्र करते हैं, उसके बाद में जो वो प्यार की, वो शांति का, वो सुख का जो अनुभव होता है, वो गहराई में उतरते हैं हम। तो सच मानिए एक एक थॉट में जो भी संबंध का अनुभव करेंगे, माँ का संबंध तुरंत माँ का अनुभव होगा, पिता का तो पिता का, साथी जीवन साथी का तो जीवन साथी का, हर एक दोस्त का तो दोस्त का वो अनुभव होने लगता है। और इसके अलावा जो भी गुण का हम एक्सपीरियंस करना चाहे, शांति का तो शांति का फीलिंग होगा एक ही थॉट में, प्रेम का तो प्रेम का फीलिंग होगा, सुख का तो सुख का। यही तो अतीन्द्रिय सुख है जो जो हम अनुभव करना चाहे वो, क्योंकि वो सैक्रीन है, वो पिता। तो ऐसे माता पिता के का हम हर दिन अभ्यास करें, उस सर्व संबंधों का टेस्ट लेने का, अनुभव करने का, तो हम माया के चक्रव्यूह से छूट सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लेंगे टचिंग का। जैसे कि बताया कि हम जब ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, फिर हमें बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें करना क्या है जीवन में, आगे चल के क्या करें। मतलब कि अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई को छोड़ करके ज्ञान में लग जाएं, यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। अच्छा, हम नौकरी छोड़ दें, सेवा में लग जाएं, ये, या सेंटर पर रहें या घर में रह करके करें, या यहाँ मधुबन में रहें या सेंटर पर रहें, ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम उसमें अपने मनमत मिक्स करते हैं। मतलब जो हमें अच्छा लगता है ना, वो खुद ही खुद अंदर अंदर डिसाइड कर लेते हैं। फिर बाद में अगर फिर भी डर रहता है, क्या पता आगे अच्छा हो कि नहीं, तो बाबा के पास जाते हैं, मतलब कि योग में बैठ करके। लेकिन फिर भी अगर अपने मन को जो ख्वाहिश है, अगर उसको नहीं हटाया, मिक्सचैरिटी जो बाबा बोलते हैं, तो अपने ही मनमत पर आकर के फिर डिसीजन लेते हैं और रॉन्ग हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ 3-4 वर्ष पहले एक दादाजी आते थे सेवा में गुजरात से। तो वो एक स्टोरी बताते हैं जो गुजरात की फेमस स्टोरी है, शायद किसी किसी ने सुनी भी होगी, दला तलवाड़ी की। सुनी है किसी ने? नहीं। वो बताते एक गांव में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था, दला तलवाड़ी। एक दिन वो गांव में रहता है तो खेत में जाता है घूमने के लिए। खेत में जाता है तो देखता है किसी के दूसरे के खेत में बैगन फले हुए हैं बहुत सारे। उसके मन में आता है कि क्यों ना उसमें से कुछ वो सब्जी तोड़ लूँ, फिर आज शाम को भजिया पकौड़ा बनाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। लेकिन फिर सोचता है कि अभी देखता है इधर तो कोई है नहीं, चोरी तो करना नहीं है, तो कैसे भी लें। तो क्या कहता है वो, गुजरात में और अन्य स्टेट में भी खेत को शायद वाड़ी बोलते हैं, वाड़ी। तो बोलता है, वाड़ी रे भाई वाड़ी। फिर खुद ही खुद बोलता है, क्या बोलते हो दला तलवाड़ी। तो बोलता है बैगन तोड़ू 2-4। फिर बोलता है तोड़ ले 10-12। ऐसे खुद ही खुद क्वेश्चन करना, खुद ही खुद आंसर लेना। फिर क्या करता है, उसमें से 10-12 तोड़ ले जाता है, फिर अपने घर ले जाता है। फिर नेक्स्ट दिन फिर उसका खाने का मन करता है उसको, फिर ऐसे ही फिर वहाँ जाता है। वो देखता है कोई नहीं, फिर बोलता है वाड़ी रे भाई वाड़ी। फिर बोलता है क्या बोलते हो दला तलवाड़ी। तो बोलता है बैगन तोड़ो 2-4। तो बोलता है तोड़ ले 10-12। ऐसे कई दिन तक करता है। आखिर जो खेत का जो मालिक होता है
वो देखता है कि मेरे खेत के बैगन इतने कम कैसे पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे वो ना दूसरे खेत में छुप के बैठ जाता है, देखो कोई ये लगता है तोड़ रहा है आकर के। तो उस दिन भी वो आता है दला तलवाड़ी, सेम वही पोजीशन, वही कंडीशन रिपीट करता है। क्या बोलता है वो, वाड़ी रे भाई वाड़ी, तो बोलता है क्या बोलते हो दला तलवाड़ी। बोलता है बैगन तोड़ूं 2-4, बोलता है तोड़ ले 10-12। जैसे ही तोड़ता है वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसके हाथ पाँव बांध के कुएं के पास ले जाता है। उसका नाम रहता है ना, जो खेत रहता है मालिक उसका रहता है, उसका नाम रहता है अशरफ बुआ। तो कुएं के पास जाके बोलता है कुआं रे भाई कुआं। फिर बोलता है, वो खुद ही खुद बोल रहा है अभी, क्या बोलते हो अशरफ बुआ, तो डुबकी खिलाओ 2-4, बोले कुएं में। मना जैसा को तैसा। तो ऐसे ही हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं बाबा से, कोई प्रश्न पूछते हैं, खुद ही मन से ही अपने आप ही आंसर देते हैं। तो ऐसे दला तलवाड़ी नहीं बनना है हमें बाबा से यदि डिसीजन लेना है, किसी कोई राय लेनी है, कुछ पूछना है उनसे, तो बाबा ने इसकी विधि बताई है कि प्लेन बुद्धि होकर अमृत ले बैठना है। और फिर बाबा से जो भी पूछना है, जो डिसीजन लेना है, वो प्लेन बुद्धि होकर सारे अपने मन को खाली करके तब बैठना है, तो एक्यूरेट वो टचिंग आती है। और जो टचिंग आती है वो जो शिव बाबा की, कैसे जाने कि वो राइट है, क्योंकि उस टचिंग में उस बाबा के जवाब जो देते हैं, जो आंसर देते हैं, यदि वो आंसर में बहुत ही मतलब कि प्यार की फीलिंग होती है कि हाँ यही करना है, ऐसे लगता है जैसे बाबा गोद में बिठा करके ये डिसीजन बच्चे आपको करना है। और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होता है, और उसमें कोई भी संशय नहीं होता है, एकदम से मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि ये बाबा की ये टचिंग है। अगर इस तरह से हम बाबा की टचिंग के आधार पर, अगर फिर भी नहीं हो रहा है टचिंग, तो फिर जैसे बताया कि अपने बड़ों से वेरीफाई कराना है, इसको राय लेना है। लेकिन वहाँ भी कंडीशन नहीं है कि अपना स्वार्थ न रखें वहाँ पर, अपना स्वार्थ उसमें मिक्स न करें कि हाँ यही हो तो अच्छा है, नहीं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो ये सोचे कि जो बाबा बताएंगे वही करूँगा, उसमें कोई, इसमें बाबा पर बहुत ही फेथ करने की ज़रूरत होती है, विश्वास, उसमें अपनी मनमत नहीं। फिर नेक्स्ट लेंगे भोजन के ऊपर। जैसे आजकल बताया लॉकडाउन में सेवाएं कम हैं, तो ज़्यादातर भाई बहनें भोजन बनाना, फिर नए नए तरीके से यूट्यूब में डिश अलग अलग देखना, फिर रेसिपी लेना, इसमें ज़्यादा फिर ठीक है ये सब करना। समय समय पर कभी ज़रूरत पड़ता है, कोई प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं तो बनाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसा भी ना हम डूब जाएं कि जैसे बताते हैं जिह्वा का रस, उसे कारण लोभ आए, खाने पीने की बस आदतें रह जाए। सभी ने ये सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई शरीर छोड़ता है, अंत समय में ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों को कुछ न कुछ खाने की इच्छा रह जाती है। वो जब तक वो न खाए तब तक आत्मा शरीर से निकलती नहीं है। तो ये क्या है, ये कहाँ ना कहाँ से भोजन में टू मच डूबने का परिणाम होता है। एक बार एक भाई यहाँ मधुबन में अपना उदाहरण बता रहे थे कि दोपहर में भोजन करने का समय था, उसके 1 घंटे पहले उनके मन में एक विचार आया कि आज भोजन के साथ में हम टमाटर का सलाद बनाएंगे, टमाटर कट करेंगे और सलाद बना के खाएंगे। लगभग 12 बजे उनके मन में वे विचार आया, और भोजन कर दे कितने बजे, 1 बजे, 1 घंटे पहले, और अपनी सेवाएं कर रहे थे। तो वो बार बार मन में वही आ रहा था, आज टमाटर कट करेंगे खाएंगे। सेवाएं भी चालू थी और बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज टमाटर कट करेंगे और खाएंगे। ऐसे जब ऐसे कई बार थॉट आए, मतलब 15-20 मिनट तक थॉट आए, तो वो रियलाइज़ किया वो कि ये तो मेरा मन बुद्धि इसमें कैसे जा रहा है। अपने आप को चेक किया उसने।
फिर क्या किया, अपने को इस बॉडी से डिटैच किया, आत्मा को अलग रखा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर को अलग रखा। फिर चिंतन कर रहा है कि आत्मा को क्या चाहिए और ये शरीर को क्या चाहिए। शरीर को जो चाहिए खाने के लिए, जो हेल्दी रखने के लिए, वो तो बाबा जो भी बनाए ऑलरेडी, ब्रह्म भोजन जो रखा हुआ है वो तो है ही है स्वस्थ रखने के लिए। और जो आत्मा को जो संतुष्टि चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, वो तो परमात्मा से मिलेगा ना। तो उसने अपने आप का बुद्धियोग बाबा से जोड़ा और आत्मा में भरपूर सुख शांति से भरपूर किया अपने आप को। फिर बाद में चिंतन, उसके बाद में अभी चिंतन कर रहा है कि अभी टमाटर खाना है क्या। फिर अपने मन से रमणीकता में बात कर रहा है, बोलो टमाटर खाना है, तो आंसर आ रहा है नहीं। फिर बोलो टमाटर लाल टमाटर खाना है, आंसर आ रहा नहीं, क्योंकि आत्मा तृप्त हो गई ना डिटैच होने के बाद में। ऐसे ही उसके बाद में वो बताता है कि पहले, उसके पहले जब भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल या म्यूजियम में, जैसे या ज्ञान सरोवर में, जैसे शिवरात्रि पर या दीपावली पर, तो पहले वहाँ अच्छे अच्छे वैरायटी भोजन बनते हैं, तो खाने की बहुत हवस होती थी जाने के लिए। और उसके पहले ही 2-4 भाइयों से मिल कर के हाँ चलेंगे ना, वहाँ ये खाएंगे वो खाएंगे। लेकिन उसके बाद से उसके मन ऐसा बदल गया, जब भी ऐसे कोई बात खाने की आती थी तो पहले अपने आप को डिटैच करके बाबा से वो शक्ति लेकर के, वो सुख लेकर के संतुष्ट करता। फिर उसके बाद में फिर भी जाता वहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं जाता हो, फॉर्मेलिटी करनी है तो जाता है, लेकिन अभी वो भाव नहीं रहता उसके मन में। वो थोड़ा जाके थोड़ा थोड़ा लेकर के फिर फॉर्मेलिटी पूरा करके आ जाता। तो ऐसे ऐसे हम अभ्यास करेंगे हमेशा अपने आप को, आत्मा को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, तो भोजन में जो जो डूबा हुआ है अपना मन है, वो धीरे धीरे बाहर आएगा, वो इस रस से हम ऊपर हम होंगे। अभी नेक्स्ट लेंगे हम नेचर ऑफ डाउट। कहा जाता है कि कोई भी संबंध में, अगर किसी भी संबंध को लंबा समय तक हमेशा के लिए बना के रखना होता है, बहुत स्ट्रांग रखना होता है, तो उसके पीछे क्या चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या है, विश्वास है। विश्वास ही किसी भी रिलेशन का फाउंडेशन होता है। लेकिन कई बार हम सुनी सुनाई बातों में आकर के, किसी दूसरे बातों में आकर के फिर अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, फिर बार बार उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। और जब उस दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर ऐसा ही हमको भी कई बार ऐसा दिख जाता है, तो हम उनमें संशय करने लग पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक सेवा में एक बहन आई थी यहाँ पर। तो वो हमारे डिपार्टमेंट में और भी 2-4 भाई बहन थे। तो 2-3 दिन तक ये चर्चा करने लगे कि वो जो बहन है ना, वो देखो वो भाई के साथ में देखो नक्की लेके भी जाती है घूमने के लिए, कभी कभी भोजन भी कर रही है, देखो टेबल पर, झूले में भी साथ साथ झूल रही है। ऐसे कर कर के परचिंतन चालू उन लोगों का। फिर परचिंतन में क्या होता है, फिर खुद ही खुद धर्मराज बन जाते हैं कि यहाँ मधुबन में आके वो भी समर्पित भाई बहन हो गए, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनको तो बाबा ऐसे सजा देंगे, वैसे सजा देंगे। ऐसे करते करते 2-3 दिन तक ये चला ऐसे। फिर बाद में, कुछ दिन के बाद में उनको पता पड़ा, वो जो बहन थी, वो जो भाई थे ना, वो सगे भाई बहन थे। क्योंकि वो सेंटर पर रहते थे ना, तो बहुत दिन के बाद मिले थे, तो घर की कुछ बातें होती हैं, कुछ और भी बात हुआ, आपस में स्नेह रहता है, तो वह लेन देन होती है। जब उन्हें ये पता पड़ा तो कितना आत्मग्लानि हुई उनको। तो कभी कभी ऐसी गलतफहमी में आकर के हम निगेटिव बन जाते हैं। यदि हम किसी के बारे में गलत नज़रिया बना लें, जैसे कोई भाई है बार बार फ़ोन पे बात कर रहा है किसी से भी, अगर हम दृष्टिकोण बना लें कि ना कैसा है, हमेशा ही फ़ोन पे लगा रहता है, और फिर 10 लोगों को बताते हैं कि वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। वो जब भी
बल किसी समय किसी दूसरे कार्य में व्यस्त रहेगा, किसी दूसरे सेवा में व्यस्त रहेगा, फ़ोन बल उसकी जेब में है, यूज नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है ना, जो वृत्ति बना ले उसके प्रति, जैसे ही हम समीप उसके जाएंगे, उसके मन में भी ख्याल आएगा कि चलो फ़ोन पे बात करता हूँ। उसी समय फिर हमारा जो डाउट है और क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। तो इसलिए इसके लिए ऊपर उठने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए बाबा ने क्या विधि बताई है। चलो यदि लगता है, यदि हमें लगता है कि हाँ कुछ सामने वाले हैं, उनके अंदर कुछ कमी कमजोरी दिखाई दे रही है, तो बाबा ने इसके लिए हमें क्या युक्ति बताई है। साक्षी होकर देखना और इसने के साथ अगर इसने रखे हुए भाव रखते हुए फिर ड्रामा का निश्चय, ये सारी बातें एक्चुअली हम देखें जो भी आत्माएं हैं, आज सभी जानते हैं कि हर एक आत्मा को क्या चाहिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, माना जो भी आत्मा के ओरिजिनल नेचर है वही चाहिए होता है आत्मा को। उस जैसे आत्मा यहाँ है, ए लक्ष्य है और उसको हमें प्राप्त करना है। तो उस लक्ष्य को, उस सुख को, उस शांति को प्राप्त करने के लिए एक तो रास्ता अपनाते हैं श्रेष्ठ कर्म करके, पुण्य कर्म करके, बाबा की श्रीमत पर चल के वो प्राप्त करते हैं। जो समझो कि कमज़ोर आत्माएं हैं, वो इस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, संपूर्ण नॉलेज नहीं है, तो गलत रास्ते से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्राप्त तो वही करना चाहते हैं ना, उसी सुख को, उसी शांति को, उसी का टेस्ट का अनुभव करना चाहते हैं। यदि हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत योगी हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि बाबा से वो सुख, वो शांति, वो प्रेम से भरपूर होकर के वो सामने वाली आत्मा को, डायरेक्ट आत्मा को वो फीलिंग, वो मनसा सेवा से भरपूर करना उसको। जब वो आत्मा में भरपूर होगी, जब उसका स्वयं भी जो ओरिजिनल नेचर है शांति का, प्रेम का, सुख का, वो क्या होगा, वो जागृत होगा, वो ट्रिगर होगा। वो फिर गलत मार्ग तो स्वतः ही छूट जाएंगे ना। फिर हमें, और इसमें क्या होगा, हमारा भी फ़ायदा, हम पर चिंतन पर दर्शन से बचेंगे, हमारी स्थिति ऊपर होगी, फिर सामने वाले की भी स्थिति ऊपर होगी। नहीं, अगर इसके विपरीत हम पर चिंतन पर दर्शन में चले जाते हैं तो दोनों की स्थिति क्या होती है, डाउन होती है। इसमें हमारा विकर्म भी बनता है। या दूसरा बाबा ने एक बहुत ही अच्छा श्रीमत बताया है, जो आजकल के समय में, जो कि सृष्टि का अब अंत चल रहा है, संगम युग का अंत चल रहा है, अंत एपिसोड आ गया है लगभग। ऐसे में हमें चारों तरफ से जो है देखने का नज़रिया वो क्लोज करके, वो चारों तरफ से दृष्टिकोण, अपनी आँखों को बंद करके स्वयं अपने आप को ही देखने का अब समय आ गया है। खुद ही अपने आप में वो शक्ति और पावर भरने का, वो लाइट का, वो शक्ति का प्रकाश भरने का। जब हमारे अंदर वो प्रकाश भरेगा तो वो प्रकाश जब चारों तरफ फैलेगा तो उसके सानिध्य में आने वाले खुद ही प्रकाशित हो जाएंगे, खुद ही उनको अच्छा मार्ग दिखाई देगा। फिर हमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये दो मेथड हम अपनाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे उन्नति के लिए, और दूसरा हमारे संबंधों के लिए। हमारे संबंध कैसे बन जाएंगे किसी के साथ, यदि हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो। 15 दिसंबर 2009 को बाबा ने मुरली चलाई है, जो इस सीजन में भी रिवाइज किया गया, जिसमें बाबा ने चारों प्रकार के निश्चय के बारे में बताया है। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में और परिवार में। परिवार के निश्चय में बाबा ने बहुत विस्तार कर दिया इसमें, और मैं समझता हूँ इस मुरली को सभी को बार बार सुनना चाहिए। वीडियो भी है यूट्यूब पर ये तो। उसमें बाबा ने बताया है कि ये जो परिवार है ना, किसका परिवार है, स्वयं भगवान का परिवार है, परमात्मा का परिवार। उन्होंने सबको सिलेक्ट किया है। ये बुद्धि में बिठाओ कि स्वयं उसका परिवार है। ये बुद्धि में बिठा करके सबसे स्नेह और प्यार से संबंध में आओ। एक्चुअली हम देखेंगे बचपन से लेके अभी तक, बचपन में हम कैसे कैसे लोगों के साथ थे, फिर कॉलेज में आए, स्कूल कॉलेज में आए, फिर जॉब में आए, फिर यहाँ तक आए। ये पीरियड में
हमारे जीवन में कितने लोग आए और कितने गए, और नेक्स्ट भी कितने आएंगे और कितने जाएंगे। लेकिन उनमें हम अगर फ्लैशबैक में जाए बचपन से लेके अब तक, हम कितने लोगों को याद करते हैं? कौन कौन से लोगों को याद करते हैं? उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिनका व्यवहार बहुत ही मीठा रहा, सहयोगी नेचर रहे, बहुत ही हमारे साथ बहुत ही अच्छा किए, या सभी के लिए बहुत अच्छे। ऐसे गिने चुने लोग ही हमारे मेमोरी में सदा सदा के लिए बस जाते हैं। वैसे बाबा तो कहते किसी देहधारी को याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, हमारी दादियों को याद तो करते हैं ना। कल दादी जी का पुण्यतिथि, उनको तो याद करेंगे ना। किस लिए याद करेंगे? उनकी विशेषताओं को, उनका फ्राक दी बड़े दिल को, जिस भावना सभी को प्यार से एक साथ लेके चलती थी, तो इन विशेषताओं के साथ तो सभी को याद करते हैं ना हम। तो इस संगम युग में हमारे भी जीवन में बहुत ऐसे आत्माएं आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। कुछ कुछ समय के लिए आएंगे, कोई कुछ दिन के लिए आएंगे, कुछ महीने के लिए आएंगे, कोई कुछ वर्ष के लिए आएंगे। ये थोड़ा सा बस पीरियड है। इस पीरियड में यदि हम उनके साथ अच्छे से प्यार से चलें, स्नेह से चले, सहयोगी भावना से चलें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये हुआ नेचर ऑफ डाउट का। तो इससे क्लियर, इससे ऊपर हम उठना, इससे ऊपर उठना, सभी के लिए पॉजिटिव विचार रखना। अभी नेक्स्ट लेंगे अनिद्रा का। आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों को मतलब कि रात को नींद का प्रॉब्लम्स हो रही है। इसमें हमारे बड़ों ने बहुत से क्लासेस कराए हैं, जैसे पुराने जो विक्रम है उसका जागृत होना, फिर नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा निकलना, या कोई तनाव में आना, डिप्रेशन में आना, किसी की, या गलत संग में चले जाना, कुछ गलत चीज़ें देख लेना मोबाइल में, इंटरनेट में, जिससे कारण आत्मा वीक हो जाती है, स्थिति डाउन हो जाती है। फिर रात को जब सोने जाते हैं तो वही चिंतन बार बार चलते रहते हैं, फिर नींद नहीं आती है। और हमें यह भी बताया गया यहाँ पर कि जैसे दो आत्मा के अंदर दो बातें बताई, जैसे एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में बताया गया यहाँ पर कि उसके बीच में एक बैरियर होता है, जो सोने समय ही, जब सोने जाते हैं वो खुलता है। अगर हम सोने समय में बाबा को अच्छी तरह से याद नहीं किए, मुरली का एसटीडी नहीं किए, बाबा को खाली करके नहीं सोए, सब कुछ सारी बातें बता करके, तो उसका प्रभाव और ही ज़्यादा होता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम सब कुछ कर लिए, बाबा को याद भी कर लिए, मुरली भी पढ़ लिए, फिर भी जब सोने जाते हैं, जब जागृत अवस्था में है ना, तो कुछ भी निगेटिव व्यर्थ बातें आती है तो हम उससे बचने के लिए, हमारे पास फिर भी ताकत है, वो बाबा को याद कर लेते हैं, मुरली पढ़ लेते हैं, या अच्छा चिंतन कर लेते हैं। लेकिन जब सोने जाते हैं ना, एक्चुअली बेड पर, जब सोने की अवस्था में, उस समय असहाय रहते, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में यदि 2 3 4 5 संकल्प चले ना, उसके बाद तो जैसे उसका फोर्स आने लगता है, फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो जैसे ना, जैसे किसी, मतलब कि वो ऐसे मुर्दे के जैसा असहाय हो जाता है, फिर संकल्प अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप ही चलते रहते हैं, बिना सोचे ही। ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो सोचना नहीं पड़ता, खुद ही खुद चलते रहते हैं। जैसे कभी कभी तो डायलॉग भी सुनाई देते हैं खुद, जैसे अपने अपने नहीं है, बाहर से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ही आता है वो। कभी कभी तो चित्र भी ऐसे ऐसे दिखाई देने लगते हैं, अगर मन की स्थिति नीचे है तो ऐसे ऐसे चित्र दिखाई देंगे जैसे स्क्रीन पर कुछ न कुछ आ रहा है, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं रहता है। ये क्यों आता है? वो पूर्व जन्म के संस्कार वो बैरियर तोड़ करके बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बाबा ने सबसे अच्छा मेथड बताया है, जब भी सोए उस समय, सोते समय 5 स्वरूप का अभ्यास करना, सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते करते सोना। एक्चुअली आत्मा को नींद कब आती है? जब आत्मा शांति में हो, जब आत्मा सुख में हो, जब आत्मा प्रेम में हो, तब उसे तुरंत ही नींद आती है। जब 5 स्वरूप का जब हम अभ्यास करते हैं तो अनादि स्वरूप में क्या फील करते हैं? शांति का।
ग्रहण अनादि स्वरूप का जब चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा शांत होने लगेगी। फिर आदि स्वरूप में आत्मा सुख और शांति का अनुभव करेगी। फिर पूज्य में प्योरिटी का और डिविनिटी का सारा अनुभव करेगी। तो ये अनुभव में जैसे जैसे खोते जाएंगे हम, मन शांत होता रहेगा, फिर नींद आ जाएगी इसमें। और जब तक नींद आ जाए ना, वो करते रहना है, करते रहना है। व्यर्थ से तो बचे रहेंगे ना हम। और इसमें कब नींद आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कौन से स्वरूप में थे, कौन से युग में थे हम, वो पता नहीं चलेगा। और फिर सुबह उठेंगे तो फिर वही चिंतन चलेगा। दूसरा, यदि बहुत ही फोर्स ज़्यादा है व्यर्थ निगेटिव का, तो एक टेक्निक है, उस समय चूँकि एकदम साइलेंस रहता है रात को, फिर भी कोई न कोई दूर का जो साउंड आ रहा होता है ना, उस पर उसको गौर से सुने। जैसे घड़ी के सेकंड की सुइयाँ की टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है, सुनाई देता है रात को स्पष्ट। कोई न कोई छोटे छोटे जीव जंतु की आवाज़, टिड्डा वगैरह की आवाज़ आती रहती है उसको। और बहुत दूर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे ना, बहुत दूर की आवाज़ का, उस पर कंसंट्रेशन करेंगे तो सारे मन अपने आप ही जो संकल्प है धीरे 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 शांत हो जाता है। फिर वो तब भी नींद आ जाती है इसमें। जब जितने भी डिस्टर्बेंस वाले शोर होते हैं ना, बहुत लोग बताते हैं कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब, ज़्यादा साउंड आ रहा है इसलिए नींद नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी यदि पॉजिटिव वे ले करके, जैसे कोई कोई म्यूजिक चालू कर देते हैं, गीत चालू कर देते हैं, उस म्यूजिक में भी यदि सबसे हल्का इंस्ट्रूमेंट क्या है उस पर मन को केंद्रित करें, क्या है बस चिंतन करें उसका, क्या सुनाई दे रहा है, तो व्यर्थ निगेटिव से, इरिटेशन से बच जाएंगे हम। फिर नींद आ जाती है अपने आप। तो ये 2-3 मेथड थे अच्छे नींद आने के लिए। तो द्वारा कहता है जागो रात के, आप तो सलाह देगा। ओम शांति।